नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त जो सच को बिना मसाले के नहीं छोड़ता। आज का टॉपिक है वक्फ संशोधन बिल 2025। हाँ, वही बिल जिसने पार्लियामेंट में 12 घंटों तक तमाशा कराया। 288 वोट्स से पास हुआ और 232 वोट से पिट गया। सरकार कह रही है कि ये उम्मीद UMED लाएगा, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। लेकिन अरे भाई, क्या ये सच में उम्मीद है या कोई मस्करी कर रहा है? चलिए इस बिल के माध्यम से सारे राज खोलते हैं दोस्तों। थोड़ा मसाला डालते हैं और देखते हैं कि असल में क्या पक रहा है। वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, वरना सच आपसे छूट सकता है। तो दोस्तों पहले ये समझ लो, वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। ये मुस्लिम समुदाय की वो संपत्ति है जो मस्जिद, मदरसे या गरीबों के लिए दान दी जाती है। लेकिन सरकार के मुताबिक ये संपत्ति अब जंगल राज बन गई है। 1995 में वक्फ एक्ट बना, 2013 में यूपीए ने इसे थोड़ा संवारा और अब 2025 में बीजेपी ने इसे फिर से पकड़ लिया। नया नाम दिया उसे UMED। अरे भाई, ये उम्मीद है या उम्मीद? उम्मीद का ढोंग। सरकार कह रही है कि ये बिल ट्रांसपेरेंसी लाएगा, संपत्तियों को डिजिटाइज कर देगा, ऑडिट करवाना और बोर्ड में गैर मुस्लिमों व महिलाओं को घुसाना। लेकिन विपक्ष चिल्ला रहा है ये तो धार्मिक आज़ादी पर डाका है। अब दोस्तों सवाल ये है, क्या ये बिल सचमुच सुधार लाएगा या फिर कोई चाय की चुस्की के साथ कोई प्लानिंग कर रहा है? तो चलिए दोस्तों इस बिल के मसालेदार बदलावों पर नजर डालते हैं। पहला, वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिमों की एंट्री होगी। सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग में 2 गैर मुस्लिम होंगे। अरे भाई, ये क्या है? क्या अब मंदिर के ट्रस्टी मस्जिद का फैसला करेंगे? दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अब वक्फ प्रॉपर्टी का जज बनेगा। अगर कोई जमीन वक्फ की है या सरकार की है तो कलेक्टर साहब फैसला सुनाएंगे। वाह, लगता है कलेक्टर साहब अब वक्फ के सुपर हीरो बन गए हैं। और तीसरा ये है, 6 महीने में सारी प्रॉपर्टी डिजिटल हो जाएगी। चौथा देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और पांचवा जो है, वक्फ बनाने के लिए आपको 5 साल से इस्लाम धर्म को फॉलो करना होगा। अरे ये तो लगता है वक्फ का नया रियलिटी शो चल रहा है, वक्फ सुपरस्टार। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बदलाव सचमुच मदद करेंगे या फिर जमीन की जंग का नया बहाना है? क्योंकि वक्फ की 9.4 लाख एकड़ जमीन, जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, को तो हर कोई निहार रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अब सरकार की बात सुनते हैं, लेकिन थोड़े मजे से। किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि अगर ये बिल ना आता तो वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट और एयरपोर्ट को भी हड़प लेता। अरे भाई, वक्फ बोर्ड तो सुपर पावर बन गया, जादू की छड़ी से लेकर जमीन उड़ा लेता है। अमित शाह जी कहते हैं कि 2013 में यूपीए ने वक्फ को इतना पावर दे दिया था कि 21 लाख एकड़ जमीन वक्फ के नाम हो गई। अरे वाह, तो क्या यूपीए ने वक्फ को जमीन का बादशाह बना दिया? लेकिन सरकार का दावा है कि ये बिल वक्फ की गड़बड़ियों को ठीक करेगा, जैसे फर्जी प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन और भ्रष्टाचार। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, क्या सरकार सचमुच भ्रष्टाचार रोक रही है या ये जमीन पर कब्जे का नया तरीका है? क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति पर तो सबकी नजर है। तो दोस्तों देखिए, अब हम विपक्ष का तड़का डालते हैं इसमें। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये बिल मुस्लिमों को मार्जिनाइज करने की साजिश है। असदुद्दीन ओवैसी तो बिल का कागज फाड़कर कह रहे हैं ये तो जमीन छीनने का प्लान है। AIMPLB का कहना है कि गैर मुस्लिमों को बोर्ड में लाना और कलेक्टर को पावर देना ये धार्मिक आज़ादी पर हमला है। अरे भाई, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? लेकिन सच तो ये है कि विपक्ष का डर है कि इससे वक्फ की स्वायत्तता खत्म हो सकती है। वक्फ की 39 लाख एकड़ जमीन में से ज्यादातर गरीबों के लिए है। क्या ये बिल उसका फायदा उठाएगा या फिर इसे कहीं और बेच दिया जाएगा? ये तो बात सोचने वाली है। तो दोस्तों अब आप बताइए, क्या ये बिल सचमुच सुधार लाएगा या ये कोई मास्टर प्लान है? सरकार कह रही है कि ये
वोट बैंक की राजनीति नहीं, ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन क्या ट्रांसपेरेंसी के नाम पर धार्मिक संस्थाओं पर कब्जा जायज है? और हाँ, अगर ये बिल पास हो गया तो क्या गरीब मुस्लिमों को जमीन बच जाएगी या फिर ये कोई रियल एस्टेट गेम बन जाएगा? आपकी राय क्या है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मसाला आपकी थाली में भी आ सकता है। और हाँ, अगली वीडियो में और तीखे सवालों के साथ मिलते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाइएगा, वरना सच का स्वाद चखने से रह जाओगे। जय हिंद, जय सच।